खुश आमदीद। तो क्या आप तैयार हैं पुरानी फिल्मों की उस दिलकश और थोड़ी अजीब सी दुनिया में जाने के लिए? एक ऐसी दुनिया जहां मंतिक या लॉजिक को अक्सर छुट्टी पे भेज दिया जाता था। चलें उस सुनहरी दौर की कुछ सबसे मज़ेदार और गैर मंतिकी यादों में गौता लगाते हैं। अच्छा, तो हमारी शुरुआत होती है इस क्लासिक सीन से। सोचें ज़रा, एक अमीर हीरोइन, उसके घर में एक शानदार पियानो और एक गरीब हीरो जो ना सिर्फ पियानो बजाने का माहिर है बल्कि अपने दिल का सारा दर्द धुनों में उंडेल देता है। ये उन लातादाद बिल्कुल ही गैर मंतिकी लेकिन दिलकश रिवायात में से सिर्फ एक झलक है जो उस दौर के सिनेमा को आज भी इतना यादगार बनाती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रोमांस की। पुरानी फिल्मों में मोहब्बत का इजहार एक ऐसा मामला था जहां हीरो हीरोइन के अलावा हर चीज हर जानदार उसमें शामिल हो जाता था। जरा तसव्वुर करें, हीरोइन को हीरो से मोहब्बत हो गई है। अब वो क्या करेगी? क्या वो जाकर सीधा सीधा अपने जज्बात का इजहार करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बल्कि करीब में चरने वाले बकरे के बच्चे की शामत आ जाती थी। हीरोइन उसे पकड़ेगी, गले लगाएगी और चूमना शुरू कर देगी। और कमाल की बात यह है कि हीरो दूर से यह सब देखकर समझ भी जाता था कि मोहब्बत का पैगाम मौसूल हो गया है। और हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिल्म बनाने वाले मोहब्बत दिखाने के लिए कैसी कैसी अलामतें इस्तेमाल करते थे, जैसे दरख्त को गले लगाना। ये बिल्कुल महबूब को गले लगाने जैसा था। दो फूलों का आपस में टकराना या फिर एक शाख पर बैठा तोतों का जोड़ा, ये सब मोहब्बत की खामोश जबान थी। और सबसे बढ़कर कभी कभी तो हीरो को देखते ही हीरोइन की सांस ही फूल जाती थी। चलें अब जरा आगे बढ़ते हैं और कहानी की तरफ आते हैं। इन फिल्मों का प्लॉट अक्सर हकीकत को इस तरह मोड़ देता था कि हमारे किरदारों के लिए जिंदगी बहुत ही आसान हो जाती थी। उस जमाने के खत आज की ईमेल से भी कहीं ज्यादा जदीद थे। आपने खत खोला नहीं कि लिखने वाले की तस्वीर उसमें नमूदार हो जाती थी और वो खुद पढ़कर सुनाता था कि क्या लिखा है। किसी होलोग्राम टेक्नोलॉजी से कम था क्या ये? और डॉक्टर साहब, उनकी तो क्या ही बात थी। वो इतने लायक होते थे कि बगैर किसी टेस्ट के सिर्फ चेहरा देखकर कैंसर या हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की तशखीस कर लेते थे और तो और मरने की फाइनल तारीख भी बता देते थे। लेकिन जब भी कोई किरदार ऐसी कोई बुरी खबर सुनता तो फिल्मी फिजिक्स का एक सुनहरी और अटल उसूल फौरन हरकत में आ जाता था। जी हाँ, हाथ में पकड़ी हुई चीज का गिरना लाजमी था। लाजमी, चाहे वो चाय का कप हो, फोन हो या किताब। जज्बाती सदमे का मतलब था कि आपकी गिरफ्त फौरन खत्म। ये एक ऐसा कानून था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। और घर छोड़ने का अमल कितना आसान होता था। बस ऐलान करने की देर होती थी और सारे कपड़े, जूते, जेवरात, मेकअप का सामान सब कुछ जादुई तौर पर एक छोटे से सूटकेस में फिट हो जाता था। काश आज भी ऐसा होता। और हम मुआविन किरदारों को कैसे भूल सकते हैं? हीरो के दोस्त का तो वाहिद काम था हर वक्त उसके आसपास मंडलाना। और हीरोइन की सहेलियां, वो तो जैसे टेलीपैथी की माहिर थी। हीरोइन ने अचानक गाना शुरू किया नहीं और वो सब पहले से ही पूरी कोरियोग्राफी सीख कर पहुंच जाती थी। अब बात करते हैं एक्शन और क्लाइमैक्स की। आप देखेंगे कि इंतहाई सनसनीखेज लम्हात भी कुछ बड़े ही मुतवक्के और सच पूछें को काफी मुहज़्ज़ब उसूलों की पाबंदी करते थे। ऑल इन भी बड़े बासूल हुआ करते थे भाई। अगर उन्हें हीरोइन को छेड़ना है या किसी की बेइज्जती करनी है तो वो गाना और डांस खत्म होने का बड़े तहम्मुल से इंतजार करते थे। फन की कदर करना तो कोई उनसे सीखे। और क्लाइमैक्स की लड़ाई का तो अपना एक सेट फॉर्मूला था। सबसे पहले विलन गाने के खत्म होने का इंतजार करेगा, फिर जैसे ही लड़ाई शुरू होगी हीरो की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी। तभी हीरो को याद आएगा कि अरे वो तो मार्शल आर्ट्स का माहिर भी है। लेकिन फिर विलन हीरो की माँ और महबूबा को यरगमाल बना लेगा और आखिर में सब कुछ खत्म होगा अदालत में, जहां हीरो जख्मी हालत में आखिरी लम्हे पर सबूत लेकर पहुंच जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ देखने के बाद ये सवाल तो पहला होता है कि आखिर ये फिल्में आज भी हमारे दिलों में एक खास जगह क्यों रखती हैं? इन गैर मंतिकी कहानियों, नामुमकिन फिजिक्स और आसान इत्तेफाकात के बावजूद इन फिल्मों में एक ऐसी मासूमियत और सादगी थी जो आज भी सीधी दिल को छू लेती है। और शायद इस सब का खुलासा इस एक जुमले में हो सकता है, उस दौर की फिल्में तब भी लाजवाब थीं और आज भी लाजवाब हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि उन्हें अकल से नहीं दिल से देखा जाए। उनका असल जादू मंतिक को एक तरफ रखकर लुत्फ अंदोज होने में ही है। तो जाते जाते एक सवाल आप सबसे, पुरानी फिल्मों की वो कौन सी अजीब व गरीब रिवायत है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है? हमें जरूर बताइएगा।